नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मुनीर शरीफ की जोड़ी ने बलूचिस्तान को गिरवी क्या रखा। 2025 के अंतिम पड़ाव से नापाक पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कंगाल पाकिस्तान के कटोरे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने $1.25 यूं ही नहीं डाले हैं। इसके पीछे की डील में बलूचिस्तान को बेचा जा चुका है और ऐसे में क्या यहीं से पाकिस्तान के विनाश की पटकथा लिखी जाएगी? क्योंकि इसी महीने पीएम मोदी अपने एक ऐसे मुस्लिम दोस्त से मिलने जा रहे हैं जो हमेशा उस वक्त भारत के साथ ढाल बनकर खड़ा रहा जब जब पाकिस्तान टूटा है। और दूसरी तरफ असीम मुनीर की बढ़ती पावर क्या उन्हें मुल्क का अंतिम दलाल बनाकर छोड़ेगी? पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को दलाल बुलाने के पीछे की भी क्या वजह है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इन सब के बीच खासकर स्वामी योगी भविष्यवाणी क्या कहती है जो पाकिस्तान की आगे चलकर हकीकत बनेगी। इसी पर देखिए धर्म ज्ञान की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान के कपाल पर मौत का मंडराना। 2025 के अंत में पाकिस्तान की अंतिम सांसें। मुल्ला मुनीर का अंत कब? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो इन दिनों नापाक पाकिस्तान पर अमेरिका सबसे ज्यादा मेहरबान है। तभी तो सोचिए, एक झटके में शरीफ मुनीर की झोली में $1.25 डाल दिए गए हैं। इस मेहरबानी की असल वजह है रेकोटिंग प्रोजेक्ट, जिसमें अमेरिका के हाथों बलूचिस्तान को गिरवी रख दिया गया है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद अमेरिका पहुंचे असीम मुनीर ट्रंप के लिए बलूचिस्तान का असल खजाना यानी कि बहुमूल्य खनिज लेकर गए थे। और सोचिए, आज जब इस खजाने पर अमेरिका की नजर पड़ ही चुकी है तो ऐसे में इसे हथियाने के लिए अमेरिका ने पूरा का पूरा बलूचिस्तान खरीद लिया है। क्योंकि रेकोटिंग प्रोजेक्ट में अमेरिकी कंपनियां बलूचिस्तान में मौजूद प्राकृतिक खदानों को खोदेंगी, यानी कि माइनिंग होगी। फिर वहां से निकलने वाला सोना, चांदी, तांबा, जो भी बहुमूल्य जो खनिज है, वो सब कुछ अमेरिका की जेब में जाएगा। हालांकि देखिए, दुनिया के सामने इसे अमेरिका की तरफ से विन विन अरेंजमेंट कहा जा रहा है, जबकि हकीकत यही है कि इस प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान के जो मूल निवासी हैं उनका कुछ भला नहीं होने वाला है। और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रही बलूच लिबरेशन आर्मी अब आर पार के मूड में है। बलूच नेता मीर यार बलूच अमेरिका को पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा चुके हैं। उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को भी वो भी बता चुके हैं। खुद की मदद के लिए ट्रंप से गुहार भी लगा चुके हैं और पाकिस्तान की सैन्य मदद ना किए जाने की भी वो अपील कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं है। और शायद यही कारण है कि अब आज का बलूचिस्तान पीएम मोदी में अपना मसीहा ढूंढ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस बलूचिस्तान को सोचे पीएम मोदी में अपनी ताकत नजर आने लगी है, उसी ताकत को एक और ताकत का साथ भी मिलने जा रहा है। इसी महीने की 15 से 18 तारीख में पीएम मोदी जिन 3 देशों की यात्रा में होंगे, उसमें से एक देश उनकी पाकिस्तान विरोधी ढाल हमेशा बनकर रहा है। पाकिस्तान के टुकड़े करने में जिस मुस्लिम देश ने भारत का साथ हमेशा दिया, उसी के साथ पुरानी दोस्ती एक नया इतिहास अब लिखेगी। जी हाँ, 54 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान जा रहे हैं। उनकी ये ओमान यात्रा 54 साल बाद पुरानी वफादारी को पूरी तरह से दर्शाती है। मैं आपको बता दूं कि 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान ने खुद को इस्लाम के किले के रूप में पेश किया दुनिया के सामने। अरब देशों पर भारी दबाव भी बनाया ताकि वे भारत का बॉयकॉट करें। और उस समय तमाम मुस्लिम देशों ने भारत का बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया था। और उस वक्त ओमान एक ऐसा सिंगल मुस्लिम देश था। ओमान के जो सुल्तान थे कबूस बिन सईद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने साफ कर दिया था कि ओमान भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ नहीं जाएगा। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे जो मुस्लिम देश थे वो सुल्तान से बेहद खफा हो गए उनके इस फैसले से। लेकिन सुल्तान देखिए, भारत की ढाल बनकर खड़े रहे और अपने इस फैसले पर अडिग रहे। और तभी से ओमान का ये फैसला पाकिस्तान के विरोध में देखा जाने लगा। तो 100 बात की एक बात यह कि ओमान इकलौता ऐसा मुस्लिम देश है जिसने पाकिस्तान के विरुद्ध भारत का हमेशा साथ दिया। और अब इसी ताकत के साथ पाकिस्तान के विरुद्ध अगर पीएम मोदी कुछ तूफानी करते हैं तो मुनीर का क्या हश्र होगा, ये सोचिए। आखिर मुनीर को पाकिस्तान का अंतिम दलाल क्यों बताया जा रहा है? इसके पीछे की स्वामी योगी भविष्यवाणी क्या कहती है? मुनीर को अंतिम दलाल बताना क्या वाजिब है? क्यों कहा जा रहा है उन्हें अंतिम दलाल? क्या वो मुल्क के अंतिम सेनाध्यक्ष रहने वाले हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? भविष्यवाणी क्या कहती है स्वामी योगी की? ये वीडियो जरूर सुनिएगा आप। थोड़ी सी भी डील अगर पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में दे दे तो इमरान खान के जो समर्थक हैं वो पूरे पाकिस्तान को
हिला डालेंगे, इतनी शक्ति है उनके समर्थकों में। मुझे सचमुच में ये विधि का विधान समझ में नहीं आ रहा है कि इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इतनी गरीबी, गुर्बत, भुखमरी, बीमारी होते हुए भी वहां का युवान क्यों इमरान के समर्थन में नहीं आ रहा है। या तो आर्मी उनको दबा रही है या आर्मी वहां पर नरसंहार कर रही है। और जो ये न्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप इतना ही बस मानो कि ये जो फील्ड मार्शल मुनीर है वो पूरी तरह से साम दाम दंड भेद की नीति लगा करके उनको दबा रहा है। आप विद्रोह तो देख रहे हो, बलूचिस्तान में खुल करके विद्रोह हो रहा है। जी। आप देख रहे हो पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और जहां तक कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी सरकार के समर्थन में कोई नहीं है। लेकिन आम आदमी क्या है कि आम आदमी गोली के सामने जाने से पहले कतराता है, लेकिन अगर वो कंट्रोल छूट गया तो आर्मी को वो देश छोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान एकमात्र इस पृथ्वी पर ऐसा देश है जिसको आर्मी चलाती है। अक्सर कहा जाता है कि देशों के पास आर्मी होती है, लेकिन एकमात्र देश पाकिस्तान है कि आर्मी के पास देश है। दोनों में जी। अंतर समझना। तो ये जनता जनार्दन जिस दिन ये सुलग जाएगा, अभी पानी को जैसे बोलते हैं ना उबाल लेने के लिए 100 फ़ारेनहाइट होना जरूरी है। 99 पे भी आप देखोगे पानी उबलता नहीं है, 100 पे ही उबलता है, 100 पे ही उबलेगा। पाकिस्तान 99 तक आ चुका है, कब उसकी 1 डिग्री और बढ़ जाए 100 फ़ारेनहाइट और पूरा उबाल होगा। पाकिस्तान बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना टूटने की कगार पर बैठा हुआ देश है पूरी तरह से। ये तो उसके आका जो हैं जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उसको बचा के रखा हुआ है। कभी वो अमेरिका के रहमो करम पर रहेगा, कभी चाइना पे रहमो करम पर रहेगा, अपने अस्तित्व पे अभी पाकिस्तान नहीं है। तो क्या हम ये समझे कि असीम मुनीर पाकिस्तान के अंतिम सेनाध्यक्ष होंगे? हाल ही में उनकी पावर भी बढ़ा दी गई है, उन्हें सीडीएफ बना दिया गया है। अब वो तीनों सेनाओं के प्रमुख बन चुके हैं। पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना दिया गया उन्हें। नहीं, पाकिस्तान में सबसे पहला वाला जो आप देखोगे मिलिट्री की इतिहास को देखोगे, वो ज्यादातर वर्ष जो है वो मार्शल लॉ में रहे हैं। जिया उल हक से शुरू करोगे, मुशर्रफ तक आओगे। जी। पाकिस्तान के मुशर्रफ के बारे में कहा गया, ये CIA के फाइल्स में मैं बता रहा हूँ रेफरेंस, कि मुशर्रफ ही वो इंसान रहा जिसने पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका को बेच दिया और उसके बदले में उसको बिलियंस ऑफ डॉलर मिले। आपने देखा जो पाकिस्तान की जुडिशरी ने उसको सजाए मौत दी, लेकिन कभी भी मुशर्रफ को सजाए मौत नहीं मिली। वो नॉर्मल दुबई के अंदर खाता पीता चला। जी। उसी तरह से अभी जो मुनीर है वो आपको दिखता है कि वो सेना का अध्यक्ष है। ये सेना के अध्यक्ष नहीं, ये दलाल लोग हैं। ये दूसरे देशों के लिए काम करते हुए आम पाकिस्तानी के साथ दगा कर रहे हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। उसको इस्लाम के नाम पर इतना वो भ्रष्ट करते हैं कि आम आदमी इस्लाम के ही बस घेरे में रहकर रह जाता है। हकीकत में मुनीर ने अपने इस देश को अमेरिका के हाथों में कब का बेच दिया। आपको याद होगा वो पत्थर के टुकड़े दिखा रहा है ट्रंप को, वो फोटो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और मुनीर उसको दिखा रहे हैं, रेयर मिनरल्स करके फोटो है। तो इसका सौदा तो वो कब के कर चुके। ये फर्स्ट आर्मी ऑफिसर बने या लास्ट ऑफिसर बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान बरसों पहले मुशर्रफ के जमाने से गिरवी हो चुका है राष्ट्र, और उसमें वही आर्मी चीफ बनता है जो विदेशी ताकतें चाहती हैं। जैसे चाइना निर्णय करेगा या अमेरिका निर्णय करेगा, वही बनेगा। उसकी जनता के निर्णय से कभी नहीं होता। जनता ने तो निर्णय दिया कि इमरान खान उसके प्रधानमंत्री बनेंगे, 2 मिनट में उसको बिठा दिया। तो जनता का वहां निर्णय है ही नहीं। जब तक वहां की जनता सड़कों पर आकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते पूरी तरह से इनकलाब नहीं करती, तब तक पाकिस्तान का उद्धार होना नामुमकिन है। चलिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि पाकिस्तान के लिए कब कुछ अच्छा हो पाए। बहरहाल, हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमो नारायण। नमो नारायण।